सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। क्या होता है अजीनोमोटो? बेसिकली वो क्या है? एक MSG नाम आता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या नाम है उसका? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। शायद उसी को अजीनोमोटो कहते हैं। वो क्या है? कुछ ऐसी फिशेज होती हैं समुद्र में रहने वाले, सी प्रोडक्ट्स जो होता है, सी फूड हो जो होता है, उनको सुखा करके ड्राई करके फिर पाउडर फॉर्म में जो कन्वर्ट किया जाता है, उसी से एक ऐसा सॉल्ट तैयार किया जाता है। वो प्राय हर चाइनीज़ फूड में डलता है। अजीनोमोटो एक जैपनीज़ नाम है जहाँ तक हमें पता है, और केमिकल नाम उसका शायद मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG करके। अब सॉसेज हैं, आप सॉस लेते होंगे ना, चिली सॉस है, टोमेटो सॉसेज है, उन सॉस में वो प्रयोग में आता है। मंचूरियन है, मोमोज है, और क्या क्या आता है? चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, और क्या क्या आता है पता ही नहीं। इसके अलावा हमें तो पता ही नहीं, नाम ही नहीं मालूम। हाँ, तो आप सभी लोग खाते हैं, फिर कैसे जैन हुए आप? हाँ, कैसे जैन हुए फिर? हाँ, कितने लोग चाइनीज़ फूड खाते हैं? नहीं, अब तो सब सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो क्या मुझे वैसे ही छूट जाता है इस उम्र में तो आते आते। जब बहुएं आ जाती हैं घर में तो सासू माँ का तो अपने आप छूट ही जाता है। हाँ, नहीं, सासू माँ से तो हम पूछ भी नहीं रहे। हाँ, नहीं, वो जो एक्सेप्शन हमेशा हर जगह होते हैं जो बाहर का त्याग कर देते। हम जनरलाइज वे में पूछ रहे हैं। सामान्य से हर समाज में, हर घर में, आज हर किचन में नॉनवेज पहुंच चुका है। जैनियों की हर किचन में पहुंच चुका है। पाउडर फॉर्म में, पैक्ड फॉर्म में रखा रहता है। कस्टर्ड पाउडर यूज़ करते हो? कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड आइसक्रीम जमाने के लिए, फ्रूट क्रीम बनाने के लिए यूज़ होता है ना कस्टर्ड पाउडर। वो क्या होता है पता है? हाँ, देखना, सर्च कर लेना गूगल में, आपको मिल जाएगा। हाँ, मेज़ फ्लोर, शुगर, और उसमें एग कंटेंट होता है, उसमें लिखा है। मक्के का कुछ आटा होता है अथवा और शुगर होती है, और उसमें एग योक, अंडे में जो पीला पीला पदार्थ होता है ना, मुर्गे के अंडे से फोड़ा जाता है, उसमें येलोइश लिक्विड जैसा रहता है। देखा होगा आपने कभी? तो वो उसका मिश्रण जो है बेसिकली इट्स कस्टर्ड पाउडर, और हर एक के घर में, फ्रिज में, किचन में बड़े अच्छे से रखा रहता है। तो आज आप लोगों के किचन में नॉनवेज पहुंच चुका है कि पहुंच चुका है? तो कैसे जैनी हो आप? कैसे जैनी? अब हम जैन धर्म के बड़े बड़े प्रिंसिपल्स की बात ही नहीं कर रहे। जैन धर्म की जो सबसे मुख्य रीढ़ जो है वो अहिंसा की है। आप शाकाहारी बने रहो, इतना ही बहुत है आज के ज़माने में। पहले ज़माने में कहा जाता था रात्रि भोजन त्याग ही होना चाहिए,
अब तो रात्रि भोजन त्यागी तो बहुत दूर की बात है, वो कोई बड़ा अपराध नहीं माना जाता है। आज की जनरेशन जो है, जनरेशन क्या कहें, पुरानी पीढ़ी भी, सबकी जिह्वा में वो टेस्ट बैठ चुका है, फास्ट फूड का है। जितने भी पैक्ड फूड्स आते हैं मैदे का जिसमें प्रयोग होता है, कितने जीवों की हिंसा होती है। कभी देखा है आपने? बाजार का मैदा लाते हो? कभी देखना, बाजार का जो आटा आता है पैक्ड अथवा मैदा आता है, उसे छान करके कपड़े में देखना, नीचे एक ब्लैक पेपर, ब्लैक शीट बिछा करके देखना, बहुत छोटे छोटी सी आटे के कलर की, क्या बोलते हैं उसे, रुई, रूनी, बहुत छोटी छोटी, भाई उसी कलर के ही होते हैं। नेचर ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहाँ सराउंडिंग जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। मार्बल में वाइट कलर के जीव हो जाएंगे, रेड स्टोन में रेड कलर के जीव उत्पन्न हो जाएंगे, येलो स्टोन है तो येलो कलर के जीव येलो स्टोन में उत्पन्न हो जाएंगे। कभी आपने पत्तियों को देखा होगा, हरी पत्तियों को, उसमें हरे ही रंग के जीव उत्पन्न होते हैं। और आटे में आटे के रंग के जीव उत्पन्न होते हैं। तो उसी कलर के जीव जो इन आंखों से दूर से नजर नहीं आते और बड़ा टेस्ट लेकर के व्यक्ति खाता है, बाहर का जो भोजन बड़ा टेस्ट लेकर के खाता है। और हर एक व्यक्ति, एक रियल घटना बताते हैं। जब हम लोगों का चातुर्मास हरियाणा में था, वहाँ पर एक जैन कैटरर था, ध्यान से सुनना। वो जैन कैटरर था और उसका एक फ्रेंड था, वो पंजाबी कैटरर था। तो जो पंजाबी कैटरर था वो जैनों के ऑर्डर्स लिया करता था पार्टीज़ में, शादियों के। उसने उसको बताया कि बोले जितनी भी नान रोटी होती हैं उसमें एक पाउडर डलता है, अंडा डलता है। बोले हमने तो कभी देखा नहीं। बोले आजकल जो एक पाउडर अंडे के फॉर्म में नहीं आता है, पैक्ड फॉर्म में मिलता है। बोले उसके बिना उसमें वह टेस्ट आ ही नहीं पाता। बोला मैं तो उसके बिना भोजन ही नहीं बनाता हूँ। और आप जिस भी रेस्टोरेंट में अथवा जिस पार्टी में जाकर के वो कंज्यूम कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी ये भी सोचना मैं शाकाहारी हूँ कि मांसाहारी हूँ। क्या लगता है? और ये तो सभी लोग खाते होंगे। रेस्टोरेंट में जाकर के नान का ऑर्डर तो हर कोई देता ही। तंदूरी जो होती है, जो मैदे से बनती है नान, थाली खाओगे अथवा कहीं भी अच्छी रेस्टोरेंट में जाओगे तो उसके बिना तो भोजन बनता ही नहीं। एक और रेस्टोरेंट वाले ने बताया, बोले जिस सब्जी वेजिटेबल्स को हम बनाते हैं उसमें करी यूज़ करते हैं, करी के में टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा अंडे का पाउडर, और बोले वो भी ऐड करते हैं। बोले जहाँ मांसाहारी रेस्टोरेंट होते हैं ना, उन रेस्टोरेंट में जहाँ मुर्गियों को बॉईल किया जाता है, सुनना, बोले उस पानी का प्रयोग ग्रेवी बनाने के लिए करते हैं, मुर्गी का प्रयोग नहीं करते वो लोग। जिसमें मांस आदि हैं, टुकड़े हैं, जिनमें बॉईल किया जाता है। बोले तो जो बॉइल्ड होने के बाद वो रेस्टोरेंट वाले तो सारा आइटम तो वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो पानी रहता है वो पानी को दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है। रेस्टोरेंट वाले ने बताया। उसने एक ऐसा बताया था, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड्स थे, जैन और पंजाबी। और पंजाबी जो फ्रेंड था उसका, उसकी बड़ी अच्छी रेस्टोरेंट थी।
एक बार वो अपनी फैमिली को लेकर के उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया, और जैसे ही उस दोस्त ने देखा कि पूरी फैमिली को लेकर के आज हमारी रेस्टोरेंट में भोजन करने आया है, तो धीरे से उसने उसे बुलाया, उधर दूर से वहीं से धीरे से उसने बुलाया, बोले देखो तुम मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बोले यहाँ भोजन नहीं करना। बोले तुम्हारी रेस्टोरेंट तो प्योर वेज है। बोले मुझे पता है प्योर वेज है, लेकिन जो बनता है जैसा बनता है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। बोले आप लोगों के खाने योग्य बिल्कुल नहीं है, आप लोग शुद्ध शाकाहारी हो, और हम कहने के लिए शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट लिखते हैं, लेकिन जो सब्जियां बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, उसमें नॉनवेज का हम यूज़ करते ही करते हैं। उसके बिना ना सब्जी में टेस्ट आता है, ना ही उस नान आदि रोटियों में टेस्ट आता है। और यहाँ तक जो नमकीन भी आता है ना बाजार का, नमकीन बनाने में भी थोड़ा सा वो पाउडर यूज़ किया जाता है। बोले हाँ, सभी के लिए नहीं कह रहे, उसने जो बताया। कहने का अभिप्राय यह है, यदि आज के ज़माने में आप बाहर रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हों, फास्ट फूड खा रहे हों, तो आप शाकाहारी रह नहीं पाओगे। और आप जानना भी नहीं चाहते कि कहाँ गलत हो रहा है। चाहते हो जानना? अब हम आपको ये सब बातें बता रहे हैं, तो कुछ मन में विचार भी आ रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी ना बताओ तो ज़्यादा अच्छा। देखो एक बहुत अच्छा संस्मरण आपको सुनाते हैं। हाँ, कुंडलपुर की घटना है। पूज्यवर समय सागर महाराज जी जब वे आचार्य नहीं बने थे, संघ में थे, आचार्य श्री के साथ थे। उनके दर्शन करने के लिए कर्नाटक से एक फैमिली आई, और वो फैमिली बहुत जुड़ी हुई थी आचार्य भगवान से, और हर साल 2 साल में वो दर्शन करने के लिए, कुछ समय व्यतीत करने के लिए संघ में आती थी। एक बार वो फैमिली जब आई, तो उसमें जो मुखिया था वो आचार्य समय सागर महाराज जी ने, जब वो मुनि अवस्था में थे, उनसे चर्चा कर रहा था। कन्नड़ में चर्चा चल रही थी, महाराज जी ने स्वयं सुनाया था संस्मरण, बड़ा अच्छा संस्मरण। चर्चा करते करते पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने उनसे पूछ लिया, आप स्वाध्याय करते हो? तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, महाराज जी एकदम शॉक्ड रह गए। जानते उसने क्या जवाब दिया? यदि आपसे पूछा जाए, मान लीजिए हम ही पूछ लें, आप स्वाध्याय करते तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ या ना? जो करते तो बोलेंगे हाँ करते हैं, और जो नहीं करते बोले महाराज जी नहीं करते। लेकिन उसने यह जवाब नहीं दिया, करता तो वो भी नहीं था, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने जो जवाब दिया, बोले महाराज जी स्वाध्याय करने में बहुत डर लगता है। बोले स्वाध्याय करने में बहुत डर लगता है। तो डर क्यों लगता है भाई? कई लोगों को डर लगता है। ये बोले तो महाराज जी ने सोचा संस्कृत का है, कुछ उसमें सूत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, संस्कृत भाषा नहीं आती। बोले तो महाराज जी ने पूछा, अच्छा संस्कृत के श्लोक हैं, इस कारण विषय कठिन लगता हुआ है, इस कारण डर लगता है? तो बोले नहीं महाराज जी, इस कारण डर नहीं लगता। तो बोले विषय बहुत क्लिष्ट रहता है, इस कारण डर लगता है? बोले नहीं, इस कारण भी डर नहीं लगता। आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, इस कारण डर लगता है? बोले नहीं, इस कारण भी डर नहीं लगता। तो बोले फिर डर किस बात का लगता है?
बोले स्वाध्याय करने से डर किस बात का? आप में से किसी को डर लगता है? जो नहीं करते उनकी पूछ रहे हैं, डर लगता है? नहीं लगता? आप सीधे कहोगे मुझे टाइम नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति ने यह जवाब नहीं दिया कि मुझे टाइम नहीं मिलता, यह भी जवाब नहीं दिया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, यह भी जवाब नहीं दिया कि मुझे समझ में नहीं आता। उसने जो जवाब दिया बोले मुझे डर लगता है। तो फिर महाराज जी बोले डर किस बात का स्वाध्याय में? अब वो जो उत्तर उसने दिया वो बड़ा गजब का उत्तर दिया। बोला महाराज जी यदि मैं स्वाध्याय करना शुरू कर दूंगा ना, तो फिर जैसा जीवन मैं जी रहा हूँ ऐशो आराम में, मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ लूँगा तो सारी असलियत मुझे ज्ञात हो जाएगी, फिर मैं वो सब छोड़ नहीं पाऊंगा, त्याग नहीं कर पाऊंगा, इस कारण मैं स्वाध्याय नहीं करता हूँ। हाँ, ऐसे ही आप लोग हैं, जैसे हम बता रहे हैं तो कुछ लोगों को सुनने में लग रहा होगा। अभी कुछ कह रहे थे ना लेडीज, वो पानी को जब हम देख रहे थे तो उसमें हड्डी वगैरह दिख रहा था, तो कैसे, तो बड़ा विकल्प हो रहा था, बड़ा विकल्प हो रहा था ना। बोले कहाँ फंस गए महाराज जी के चक्कर में, इससे अच्छा नहीं सुनते तो बेटर था कि नहीं? नहीं सुनते तो ज़्यादा अच्छा था कि नहीं? नहीं, अब आप वो नहीं कर पाओगे जो करते थे पहले। हाँ, कर पाओगे? अब वो कीड़े मकोड़े वाला पानी पी पाओगे? क्यों? अच्छा, आप रेस्टोरेंट में भोजन कर पाओगे अच्छे से? उस नान रोटी को ऑर्डर कर पाओगे? उस काजू करी सब्जी को और मिक्स वेज को ऑर्डर कर पाओगे? बोलो, तो संजय कर लोगे? हाँ, कुछ लोग तो हैं बोले महाराज जी कौन ध्यान रखता, कर दें, हम तो कर देंगे, कुछ तो ऐसे भी मिलेंगे, कौन केयर करे, ठीक है जो है सो है, इतना बारीकी से कौन अध्ययन करेगा? फिर तो बोले हम जी नहीं पाएंगे संसार में। संसार में कुछ रहेगा ही नहीं, हमारी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यही आता है ना। इस कारण बहुत सारे लोग गुरुओं के पास आते ही नहीं है, प्रवचन सुनते ही नहीं है, वो स्वाध्याय आदि करते ही नहीं है। बोले सब करने से बोले हमारी जिंदगी के ऐशो आराम जो हैं छिन जाएंगे। आप लोग भी ऐसे हो? आते तो हैं। अच्छा, सुनने के बाद कोई फर्क पड़ता है? कुछ पड़ रहा है? ज़्यादा तो नहीं पड़ता है। माइक लेके ना, माइक दो थोड़ा सा, इनको संजय जी थोड़ा सा, अब थोड़ा सा। हाँ, हाँ महाराज जी, महाराज जी सुनेंगे तो फर्क तो पड़ेगा महाराज जी, अब कितना पड़ेगा ये अलग बात है। अच्छा, सुनोगे तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा महाराज जी। पड़ जाएगा फर्क? बिल्कुल पड़ता है महाराज जी। कितना फर्क पड़ेगा बोलो? अब इसकी तो महाराज जी कोई सीमा नहीं है, पूरा तो पढ़ नहीं सकता, ये तो तय है महाराज जी। पूरा नहीं पड़ेगा तो आप जैन कहला जाओगे? हम तो भंडारी लिखते हैं महाराज जी, इसलिए जैन लिखते ही नहीं शुरू से ही। अच्छा, तो आपको जैन लिखने में शर्म आती, इसका मतलब? नहीं, पहले हो तो जाए जैन महाराज जी। हाँ, जैन हो तो जाए पहले। अरे स्वाभिमान होना चाहिए। हम जैन कुल में जन्मे हैं, स्वाभिमान होना चाहिए। हम महावीर प्रभु के वंशज हैं, स्वाभिमान होना चाहिए। हमारे गुरु आचार्य भगवान, इसीलिए तो खड़े हैं आपके सामने। स्वाभिमान है इसलिए तो खड़े हैं आपके सामने। नहीं, आपने जो तर्क दिया ना कि बोले इस कारण हम जैन नहीं लिखते, हम भंडारी लिखते हैं। नहीं महाराज, वो तो अच्छा, वो मजाक कर रहे थे ऐसा। अच्छा, नॉनवेज छोड़ सकते हो? नॉनवेज महाराज जी डायरेक्ट तो कभी कोशिश भी नहीं करी कभी। नहीं नहीं नहीं, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस नॉनवेज को महाराज जी पता रहता है तो कभी भी यूज नहीं करते। नहीं नहीं, अब जिस सब्जी में मिला हुआ है, नॉन रोटी में मिला, रेस्टोरेंट में प्योर वेज रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे हैं। अभी हम उस रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ कॉमन किचन होता है, हम प्योर वेज रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। ये जो घटना बताई उस व्यक्ति ने बताई जिसका प्योर वेज रेस्टोरेंट था, उसी ने स्वयं बताई। बोले बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट वाले उस पानी का प्रयोग करते हैं
जिस पानी में नॉनवेज को बॉईल किया जाता है, और वो कैसे सप्लाई होता है मार्केट में मालूम है? उस पानी को बचा करके फिर उसको फ्रीज कर लिया जाता है, आइस क्यूब बन जाते हैं उसके। हाँ, फ्रीज में रख करके जैसे बर्फ़ जमाते हैं ना आप, तो वो उसको बर्फ़ जमा करके रख लेते हैं, फिर जहाँ चाहे वो सप्लाई करते हैं। तो वो सप्लाई आइस क्यूब के रूप में होता है, पानी के रूप में नहीं होता। फिर उस आइस क्यूब को फिर गर्म करके फिर सब्जियों की करी में, ग्रेवी में यूज़ किया जाता है। उसी की बताई हुई घटना है, ये तो अंदर की बात है, कोई बताता ही नहीं। ये तो बहुत अंदर की, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है महाराज जी, फर्स्ट टाइम। जिस ना, और ये तो सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे वेज प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें नॉनवेज मिलता है, नहीं सुना? ये तो सुना है महाराज जी। हाँ, अब ऐसे तो फास्ट पार्ले जी फूड, बिस्किट का फास्ट। पार्ले। अब आप जिस ब्रेड बिस्किट्स को कंज्यूम करते हैं, उसकी कोटिंग जो है एक से होती है, बिना एक की वो सॉफ्टनेस, वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। अच्छा, जिस आइसक्रीम को आप खा रहे हैं उसमें जिलेटिन डला रहता है। अरे आप लोग तो एक्सेप्शनल वाले केसेस वाले हो, बहुत बहुत धार्मिक, बहुत ज़्यादा ऊंचे। अब सीधे बस माता जी बनने वाली हैं आप लोग, तो आरिका ही बनने वाली हैं। है ना, आरिका ही बनने वाली है, आरिका दीक्षा दे लेने वाली हैं आप सब तो हैं। ऐसी हैं, यानी उस लेवल तक पहुंच गए हैं। यहाँ के विदिशा के लोग उस लेवल तक पहुंचे हैं। हम तो दूसरे लोगों के लिए सुना रहे हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सुना रहे, क्योंकि यहाँ सारे ज्ञानी भरे हैं, है ना। यहाँ तो सारे ज्ञानियों का भंडार यहीं भरा हुआ है, सारे स्वाध्यायशील हैं, सारे त्यागी व्रती, ऐसे भरे। पर आपकी जो नई जनरेशन है उनका क्या? एटलीस्ट आप अपने बच्चों को बताओ तो सही, एटलीस्ट उन्हें पता तो होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खाने योग्य वो है भी अथवा नहीं है। बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। स्वाध्याय इसलिए किया जाता है कि उसके माध्यम से हमें पता चलता है दोष कहाँ है और गुण कहाँ है। और जब तक हमें प्रोज एंड कॉन्स पता नहीं रहेंगे तो हम कैसे उसे अवॉइड करेंगे, कैसे उससे दूर रह पाएंगे। यदि हमें पता चल जाए कि ये ठीक नहीं है, इसमें नॉनवेज मिला है, इसमें एग मिला है, अथवा उसमें हड्डियों का पाउडर मिला है, अथवा एनिमल फैट मिला है, अथवा कुछ ऐसे एंजाइम्स मिले हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल चीज़ है, चीज़ जानते हो क्या होता है? पनीर नहीं, पिज़्ज़ा में जो यूज़ होता है ना, पिज़्ज़ा ही होता है ना, पिज़्ज़ा में एक लेयर होती है, चीज़ की लेयर होती है। वो कैसे बनता है? बकरियों अथवा जो गाय के बछड़े होते हैं उनकी आंतों में एक स्पेशल एंजाइम्स होता है, और वो एंजाइम्स उनकी आंतों से निकलता है। उसका नाम हमें ध्यान नहीं आ पा रहा है। हाँ, रेनिट जो है प्लांट से भी मिलता है, पर प्लांट से रेनिट को प्राप्त करने के लिए बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत खर्चीली प्रोसेस है। इजीली जो अवेलेबल हो जाता है, सस्ते में मिल जाता है, जो गाय के बछड़े होते हैं अथवा बकरियों के जो बच्चे होते हैं उनकी आंतों को काट करके उससे वो प्राप्त किया जाता है, और उसे दूध में डाल करके फिर वो चीज़ बनता है। चीज़ इसके रेनिट के बिना बनता ही नहीं। हाँ, प्लांट सोर्स से भी मिल सकता है, पर वो बहुत कॉस्टली रहता है। और बनिया लोग हैं, जैसे पैसा कमाना है वो तो यूज़ करेगा नहीं। अच्छी अच्छी डेयरी इंडस्ट्रीज वाले हैं, वो क्यों करेंगे जो सस्ते में मिल जाएगा? बिल्कुल क्यों करेंगे। आप बड़े टेस्ट लेकर के उस पिज़्ज़ा को खाते हो, और घर में भी चीज़ लेकर के आते हो, है डेयरी से कहीं से भी चीज़ लेकर गए थे ना,
पनीर भी मिल जाता है, चीज़ भी मिल जाता है। अब देखिए आप, यानी आपके आचरण में वो शाकाहारी नहीं बचा, भोजन में इनडायरेक्टली नॉनवेज आ गया है। और कई तो ऐसे भी आज की पीढ़ी हैं, वो डायरेक्ट भी नॉनवेज कंज्यूम करने लगी है। डायरेक्ट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, आईटी के प्रोफेशन में हैं, जॉब करने जाते हैं। अब उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं, तो उनके साथ बैठ कर के वो खाने भी लगे और पीने भी लगे। ऐसे हैं। कहाँ तो एक तरफ महावीर प्रभु की वो सूक्ष्म अहिंसा, चींटी की भी जान बचाने वाली, चींटी छोड़ दीजिए, एकेंद्रीय जीव की भी रक्षा करने वाली सूक्ष्म अहिंसा। और कहाँ एक दूसरी एक्सट्रीम जो हो रही है, बोले आज के ज़माने में सब चलता है, बोले ये नहीं किया तो फिर क्या किया, जीवन एक ही बार मिलता है ना, लाइफ एक ही बार मिलती है, और लाइफ मिली तो सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ ट्राई करके देखना चाहिए, टेस्ट करके देखना चाहिए, आखिर देखे तो सही क्या आनंद आता है। ये ऐसा कल्चर बहुत सारे लोगों का डेवलप होने लगा है, और उनका जो सर्कल इस प्रकार की वो तर्क सामने रखता है। किस जमाने में जी रहे हैं बोले आप लोग? किस जमाने में जी रहे हैं? कहाँ 19वीं सदी में जी रहे हैं आप लोग? दुनिया 22वीं सदी की ओर पहुंच रहा है, और आप 19वीं सदी की ओर, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगता है कॉलेज के बच्चों को अथवा नई जनरेशन को। जब चारों तरफ इस प्रकार का माहौल वो देखते हैं, हर फ्रेंड जो है खा रहा है, पी रहा है, और वो अकेला नहीं खाता पीता है, तो उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना पैदा होने लगती है, एक दीनहीन भाव अंदर ही अंदर डेवलप होने लगता है। वो चाहता नहीं है, लेकिन उस दीनता को ओवरकम करने के लिए, फ्रेंडशिप को बनाए रखने के लिए, फिर वो स्टार्ट कर देता है। नहीं है तो बोले मैं अकेला थकेला रह जाऊंगा, ग्रुप से मैं बाहर हो जाऊंगा, है ना, सारे फ्रेंड्स जो हैं मुझे ग्रुप से बाहर कर देंगे, फिर कुछ रह नहीं गया। तो इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाता है कि वो न चाहते हुए भी वो सारे कार्य करने लगता है। यदि आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो पहले उन्हें ये ज्ञान देना सीखो, शुरू करो। अभी बड़ी बड़ी उस धर्म की गहरी बातों को हम बिल्कुल नहीं रख रहे हैं सामने। जो डे टू डे लाइफ में आप कर रहे हो उससे समझ लो। आज के ज़माने में जिसने इतना भी समझ लिया तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है उसका। उसने नॉनवेज को छोड़ दिया, छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। हम आलू प्याज की तो बात ही नहीं कर रहे, हाँ अभी आलू प्याज की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, रात्रि भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी नॉनवेज छोड़ दो। नॉनवेज में तो साक्षात पंचेंद्रीय जीवों के मांस, हड्डी, चर्बी का प्रयोग होता है। रात्रि भोजन में भी दोष है, पर वहाँ पंचेंद्रीय संबंधी दोष नहीं है। सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तरसजीव की उत्पत्ति होती है, संज्ञा उससे भी मांस की मिलती है, पर पंचेंद्रीय, साक्षात पंचेंद्रीय जीवों की संख्या उसमें नॉनवेज में जो आज की फूड इंडस्ट्रीज में यूज में आ रहा है, कहीं कुछ ऐसा लगता बचा ही नहीं। आप घर से बाहर कुछ कर रहे हो, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब आपका बच्चा आपसे पूछेगा तो क्या करोगे? आप स्वयं के तुम्हारा जीवी बच्चा खाएगा नहीं, पिएगा नहीं तो क्या करेगा? तो हम खाने पीने का निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बच्चों को अल्टरनेट प्रोवाइड करो ना, ऑप्शन दो उनको, शुद्ध अच्छा भोजन दो ना। एक अच्छा कुक बनना सीखो आप, हाँ एक अच्छी कुकिंग क्लास ज्वाइन करो आप।
बहुत ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे, जो बच्चों को अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं, शुद्ध भोजन देते हैं, उसी लगभग उसी प्रकार के भोजन को अच्छे तरीके से वो देते हैं, अच्छी पैकिंग के साथ देते हैं। इससे कौन बच पाएगा? चलो अब आपसे पूछ रहे हैं, इस नॉनवेज के कंजम्पशन से आप कब बच पाओगे? क्यों बच पाओगे? कैसे बच पाओगे? नहीं, जब आपके मन में वो करुणा का भाव पैदा होगा। धर्म का पालन करुणा से होता है। धर्म का अनुसरण फोर्स से बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ अज्ञान के कारण ये कर रहे हैं। अधिकांश लोगों को तो ABCD नहीं पता। तो पहली स्टेज जो है उस जानकारी को प्राप्त करने की, आप हेल्थ कॉन्शियस रहते हो, लेकिन कभी ये भी नहीं देखते जिसे आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। कभी देखते हैं, कोशिश करते? महाराज जी, अब जहाँ टंग की बात आती है तो कुछ नज़र ही नहीं आता, जहाँ टेस्ट की बात आती है तो कौन देखे। धर्म और टेस्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ताली बजाने से क्या हुआ? क्यों ताली बजाने से क्या हुआ? डर लग रहा थोड़ा सा? अब दूसरी बात बता रहे हैं, यदि जैन कुल में जन्म लेकर के कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, ऊंचे भूमिका में रह कर के कार्य करता है, तो उसका नुकसान उसे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। जो जितना ऊंचाई से गिरता है, चोट उतनी ही गहरी लगती है। एक स्टेप से नीचे गिरोगे, ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। एक मंजिल से गिरोगे, फ्रैक्चर होने की संभावना, और 10 मंजिल से गिरोगे। तो आप जैन कुल में जन्मे हो, बहुत ऊंचे स्थान पे बैठे हो, तो जैनी व्यक्ति यदि इस प्रकार से गलत आचरण करता है, शाकाहार को छोड़ करके मांसाहार भोजन कर रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा पतन होता है। इस कारण ऐसा लगता है अधिकांश जैनी नरक जाएंगे। हाँ, जो मांसाहार कर रहे हैं जन्म से ही, उसमें उनका उतना दोष नहीं है, क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले। वो जिस कुल में पैदा हुए हैं, उन्होंने वही देखा है, वही सीखा है। उनके माता पिता, बाप दादा, पीढ़ियों से वही संस्कार उन्हें मिलते हैं, तो उसमें उनका दोष कम है। बेचारा क्या करे, उसने तो वही देखा, वही सीखा है। लेकिन आप जिस कुल में पैदा हुए हों, आपके पूर्वज, आपके पिता, आपके दादा, आपको संस्कारित परिवार मिला है, माता पिता मिले हैं, गुरु मिले हैं, प्रभु मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, अनुकूलताएं मिली हैं। तो सब कुछ अच्छा मिलने के बाद व्यक्ति कोई गलत कदम उठाता है, तो कर्म सिद्धांत ये कहता है उसे तीव्र अनुभाग वाला कर्म का बंध होता है। निकाचित जैसे कर्म का बंध ऊंचे लोगों को होता है। तो आप कहोगे कि तो कर्म भी भेदभाव करता है क्या? ऊंचे पायदान में बैठा है तो मैं ज़्यादा अनुभाग वाला बंधु, नीचे है तो नौकरवा है तो नहीं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कषाय की बहुत तीव्र है, तभी वह जिह्वा के वशीभूत होकर के नॉनवेज को नहीं देखता, कंज्यूम कर लेता। और जो छोटे पद पे बैठा है उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती है, उसकी भी लालसा है, पर वो परवश होकर के खा रहा है। तो जो ऊंचे स्थान में बैठा है और वो इस प्रकार का भोज पदार्थ को भक्षण करता है, तो उसकी कषाय बहुत ज़्यादा तीव्र है, लोभ की वृत्ति बहुत अधिक है।
इस कारण जो कर्म बनेगा तीव्र शक्ति वाला, तीव्र अनुभाग वाला। इस कारण जैनी लोग सबसे ज्यादा नरक जाएंगे, सिद्धांत है। अजैनी लोग कम जाएंगे। इसलिए कम जाएंगे, उसमें उनका दोष कम है, उन्हें नहीं पता। आपका दोष ज्यादा है, तो बहुत खतरे होते हैं जैन कुल में जन्म लेने से। सही बता रहे हैं, बहुत खतरनाक स्थिति, बहुत गलत जगह पैदा हो गए आप लोग। आपको तो किसी ऐसे कुल में पैदा होना चाहिए था जो नाले के किनारे पड़े रहते हैं, झोपड़ी में पैदा हो जाते हैं, गंदगी की सफाई आदि करते हैं, ऐसे कुल में पैदा होना चाहिए, होना था ना। वहाँ तो जन्म से ही ये है, ना जाने किस किस को खाया जाता है, सूअर को भी खाया जाता है, भेड़ बकरी गाय वहाँ भैंस सबको खाया जाता है। तो वैसे कुल में पैदा होना चाहिए था आप लोगों को। तो पश्चाताप करो अपने ऊपर, हम कहाँ फंस गए बोले, क्यों संजय जी, पश्चाताप करो बोले कहाँ फंस गए। जैन कुल में नहीं, सेन कुल में पैदा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं थे, वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं थे। वहाँ जो हम करते बड़ा अच्छा से आज़ादी से करते। जिसे आज़ादी से करने का शौक है ना, तो वो कई लोग धिक्कारते हैं। जैसे आज वर्तमान में बोलते हैं ना, बोले हम तो SC ST वाले कुल में जो पैदा होते ज़्यादा अच्छा, बोले कम से कम आरक्षण रिजर्वेशन तो मिल जाता। बोले ऐसे कुल में है कि बोले रिजर्वेशन ही नहीं है, बोले सीट ही नहीं मिल रही है। कई बच्चे बोलते हैं काश मैं भी SC ST होता, मैं भी OBC होता, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाता। कहाँ जनरल कैटेगरी में आ गए, एक तो 95% ला करके भी नहीं मिल रहा है, 60% में एडमिशन मिल रहा है। तो ऐसी भावना भाने वाले बच्चे होते, तो ऐसी भावना भाने वाले कई जैन भी होते होंगे। कहाँ जैन कुल में पैदा हो गए बोले, इससे अच्छा तो कोई निचले तबके वाले उस कुल में पैदा होते जहाँ कोई टोकने वाला ही नहीं था। जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे करते, जैसा चाहे खाते पीते। यदि प्रवृत्ति ऐसी है आपकी, तो निश्चित से रूप से मान करके चलना, आने वाले भव में वहीं पैदा हो गए, वही पैदा हो गए। क्योंकि आप दिली इच्छा वही रख रहे हो कि नहीं। तो क्या करोगे आप, शाकाहारी जैन बन जाओगे। बहुत सारे लोग मांसाहारी जैन है ना, क्यों संदेश, मांसाहारी जैन बहुत सारे हैं ना, हैं, उसमें क्या बात है। तो शाकाहारी जैन बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं। इनडायरेक्ट छूट जाएगा आपका भोजन, इनडायरेक्ट छूट जाएगा भोजन आपका, इनडायरेक्ट नॉनवेज छूट जाएगा। हाँ, वो फास्ट फूड छूट जाएगा आपका, रेस्टोरेंट का छूट जाएगा, वो नान, हाँ वो ब्रेड, वो बिस्किट। हाँ। देखो, वस्तु से परहेज नहीं है, किसी वस्तु के प्रति द्वेष भी नहीं है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।